वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट नादोवाल का दौरा किया, जिसमें सैलाब मुतासर आवाम की मुश्किलात और सूरत हाल का जायजा लिया गया। बादजा IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने RPO गुजरावाला तैयब हफीज शीमा के हमरा DPO ऑफिस नादोवाल का भी विजिट किया। IG पंजाब का DPO ऑफिस नादोवाल में ज़ेर तामीर सेफ सिटी बिल्डिंग का तफसीली जायजा और सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। DPO नारोवाल से सैलाब से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग, पुलिस की जानिब से सैलाबी मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया। नाज़रीन, दरियाए चनाब के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजर रहा है, जहां पर सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश की गई फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं, जिनमें मकई, कपास, गन्ने की फसल शामिल है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा कुरैशी। जी अली रजा, अपडेट कीजिएगा, क्या कहना है किसानों का? मैं इस वक्त दरिया चुनाव के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पानी की सतह है वो मुसलसल बुलंद होती नज़र आती है। जो यहाँ पर काश्तकार हैं उनकी जानिब से जो सैकड़ों एकड़ रकबे पे फसलें काशी की गई थी, जिसमें मकई, गन्ना, कपास शामिल है, वो ज़ेरे आब आ गई हैं। जो काश्तकार हैं वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं ये क्या कहेंगे। जी जी साहब जी, सैकड़ों रकबे ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਚਾਤੀ ਵੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਸੂਜੇਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਨ ਮਕਈ ਕਮਾਂਦ ਕਪਾਹ ਤੇ ਤਿਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਨੀ ਵੀ ਮਾਲ ਦਾ ਹੀ ਘਾਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਢ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਪ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਨਾ ਕहीं ਅਗਾਹ ਕੀਤੇ असा अपनी मदद आप करेंदे पे हैं आपकी बड़ी मेहरबानी साहब जी जी देखिए, इनका काश्तकार का यही कहना है यहाँ पर हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो गया, जिससे यहाँ इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ कोई कैंप लगाया गया है ताकि हमें आगाही दी जाए। इन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की यहाँ पर कैंप लगाया जाए ताकि इनको आगाही दी जाए, ताकि जो मज़ीद दिनों में आने वाला पानी है सब सैलाब की तबाहकारी उनसे हमें बचाया जा सके। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। नाज़रीन, मियां चन्नू में भी दरियाए रावी के मकाम पर सैलाब से कई इलाके मुतासिर हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं। इंतजामिया की जानिब से नकल मकानी की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं कमर शहजाद की इस रिपोर्ट में। मियां चन्नू में भी दरियाए रावी के करीब मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी पानी से तबाही जारी है। दरिया के करीब 16 से जायद मौजाजात में पानी ने देहातियों की फसलें तबाह कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर साहिदा रजाक, DSP जमशेद अकरम भट्टी, तहसीलदार राना अदील दरिया के इलाकों में मौजूद हैं, जो मुकामी लोगों को नकल मकानी की हदायत कर रहे हैं। के घर में जाके हम पुलिस और जो हमारी ज़िली इंतज़ामिया है वो मिल के हम उनको कह रहे हैं कि आप मूव आउट कर जाएं यहाँ से, ये वाली जगह जो है वो छोड़ जाएं, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है। किसी टाइम भी कोई भी नागहानी सूरत हाल का सामना हमने करना पड़ सकता है। तो उस सूरत से बचने के लिए ज़रूरी ये है कि जगहों को छोड़ के जो है ना वो लोग खुद ही चले जाएँ आगे। पटवारी और पुलिस एक एक घर जाके उनके जानवर, उनके जो ज़रूरी सामान है वो मूव करा रही है। शहर में जितनी ट्रालियाँ अवेलेबल थी सारी ले ली हैं, हायर कर ली हैं। सैलाबी पानी इस वक्त मौजा नुसरतपुर, बस्ती दुलवा, बोपड़िया, आया खेड़ा, जंगल मसीत वाला, 123 सेवनियार, अजीम हराज, मानग हराज, जाम डांगरा, नूर हराज, फरीद के काठिया समेत दीगर इलाकों तक पहुंच चुका है। ये इलाके दरिया के पेट के इलाका जात हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि आइंदा घंटे इंतहाई अहम है। पानी का तेज़ बहाव अगर कम नहीं हुआ तो आबादी वाले इलाकों में पानी जाने का खदशा है। इस दौरान महकमा रेवेन्यू, महकमा एरीगेशन, सुथरा पंजाब और रेस्क्यू 1122 के तमाम अहलकार लोगों की मदद में मसरूफ़ हैं। मिर्ज़ा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियां चन्नू। दरियाए सतलुज में आने वाले सैलाबी रेले के बायस बहावलपुर जिले के कई मौज़ूआत शदीद मुतासिर हैं, जबकि मुतासिरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं और जिला इंतज़ामिया बहावलपुर से नाला दिखाई देते हैं। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ हुसनैन फिलहाल मौजू मोहम्मदपुर के मकाम पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी हसनैन, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो हेड गंडा सिंह के मकाम के ऊपर जो है 2,53,000 क्यूसेक जो पानी है वो इखराज हो रहा है। अगर हेड सुलेमानगी की बात करें तो वहाँ पे 1 लाख कुछ क्यूसेक जो है वो पानी इखराज हो रहा है। अगर बहावलपुर की हम बात करें तो यहाँ पे जो है सैलाब की तबाहकारियाँ जो है वो जारी हैं। इस टाइम हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो गुज़श्ता रोज 4 दिन पहले जो था जहांगीरवाला के मकाम के ऊपर बताया जा रहा था एक बंद टूटा है, उसके अंदर जो है काफी जमीन जो थी वो ज़ेरे आब आ चुकी थी, लेकिन इंतजामिया की तरफ से भी
जो है यहाँ पे रिलीफ कैंप लगाए गए थे। लेकिन हमारे साथ इस टाइम जो है इलाका मकीन मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है कि क्या फैसिलिटीज दी गई हैं उन्हें और क्या इंतजाम किए गए हैं। जी भजन बताइएगा, क्या इंतजाम किए गए यहाँ पे, क्या आपको किया गया? ये जेरा अफसर आवे हथ साकू खर्चा देवनी पौंदी है इन्ना छड़ा तंबू नहीं दिता जो ही धोपे खाड़ लिखावन आदन बाहर निकलो भी मैं बड़ा कढो बाहर केन कढूं इने गर्मी जा मरन बा ना को कांप दिते ने ना को सहूलत दिते ना कोई या दिते ने वडा केड़े करू बाला को केड़े वन्यो साहब अफसर साहब जे रे असां तो खाटी जाड़ जी नाल बोतल मंगवियो से साडे वास्ते जेडी बोतल खाली पानी जी गेंदा है उन साकू दिखावन से इधर आज बुढ़ असां ॿ अढ़ी करोड़ रुपया ना बोड गया सहूलत ये मिलन जो हथ ना को खाट बिस्तरा चाह दे अच्छा, हुकूमत की तरफ से इंतजाम तो किए गए हैं। अभी यहाँ पे विजिट भी हुआ है डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली, इंतजामिया सारे आए हैं। वो तो यही कह रहे थे कि हमने यहाँ पे रिलीफ कैंप वगैरह लगा दिए। कहाँ पे ये रिलीफ कैंप लगाए गए हैं? इस तरह कभी फैन सी तो ला देन काम हर कोई आद हूं काम तले बहरा सी छड़ा तंबू नहीं ला दिता अगला केड़े धोपे बाला को मारूं काम पला देन जमीन पे ये मतलब कुराम दे 2 किले। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ पे जो इलाका मकीन है वो हुकूमत से गिला शिकवा करते नजर आते हैं कि यहाँ पे किसी किस्म के भी कोई इंतजामात नहीं किए गए। हमारी जो करोड़ों रुपए की ज़मीनें हैं वो भी सैलाब की जद में आ चुकी हैं। अगर बात करें हुकूमत की तरफ से, वो रोज़ाना के ऊपर दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे सैलाब ज़दगान के लोग हैं उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, उनको कोई इसके मुबादल जगह नहीं दी जा रही, ना कोई उनको कैंप लगा के दिया गया, ना उनको कोई पानी पीने का दिया जाता है। इलाका मकीनों का यही कहना है कि हमारी आला हुकाम से अपील है कि हमें रिलीफ कैंप दिए जाएं और हमारी जो है वो मदद की जाए। बहुत शुक्रिया हसन, आपने आगाह किया। नाज़रीन, आदिफाला दरिया सतलुज में सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाबी दिलों के बाद हिफाजती बंद टूटने लगे, कई आबादियां और हजारों एकड़ तैयार फसलें डूब चुकी हैं। रेस्क्यू टीम में लोगों को उनके सामान समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ इंतजामिया की जानिब से रेड अलर्ट जारी है। मजीद बता रहे हैं आदिफाला से हमारे नुमाइंदे हाजी उमैर हसन। जी उमैर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में आरीवाला के मुकाम पर सैलाबी सूरत-ए-हाल खतरनाक होती जा रही है। पानी के तेज़ बहाव की वजह से ज़मीनी कटाव जारी है। सैलाबी रेलों के बायस बेली दिलावर, हस्सू हसन का, ढोला पत्तन, मैंगल बस्ती, बिलाड़ा लखो का, बिलाड़ी कसूरिया, कुंड काबल समेत कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। सैलाबी पानी ने न सिर्फ आबादियों को मुतासर किया है बल्कि हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी मुकम्मल तौर पर डूब गई हैं, जिसकी वजह से किसान शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़िली इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट हैं और मुतासरा देहात से लोगों के इनखला का अमल जारी है और इन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसफ रजा का कहना है कि मुतासरा अफराद को हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है और इमदादी सरगर्मियों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शहरियों से अपील की गई है कि वो इंतज़ामिया के साथ ताउन करें और बिला ज़रूरत सैलाबी इलाकों का रुख ना करें। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंतज़ामिया की जानब से बार बार मसाजिद में ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं ताकि शहरी जो हैं वो अपने घरों को खाली कर दें। लेकिन कुछ लोग अभी भी इस उम्मीद पर हैं कि शायद पानी के बहाव में जल्द कमी आएगी, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल इसके बरअक्स है और दिन ब दिन मजीद इसमें इजाफा होता जा रहा है। रेस्क्यू टीम के एहलकार इस वक्त दिन रात एक करके लोगों की जानें और माल महफूज बनाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जी, सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र दरिया सतलुज हेड इस्लाम के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब जारी है। सैलाब की तबाहकारियों के पेश नज़र हेड इस्लाम के मकाम पर फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी मुदस्सिर वहाँ पर मौजूद है। आइए मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। मुदस्सिर, बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सतलुज हेड इस्लाम के मुकाम पर और यहाँ पे इंडिया की आबी जारियत का सिलसिला जारी है। और अगर बात की जाए हेड इस्लाम के पानी के अखराज की तो तकरीबन 3 लाख क्यूसेक के करीब यहाँ के पानी का अखराज हो सकता है, जबकि इस वक्त पानी की आमद 56,000 है और तकरीबन 54,000 क्यूसेक के करीब पानी का अखराज जारी है। अगर इंतज़ामिया की तरफ से बात की जाए तो 1122 की तरफ से 4 कैंप लगाए गए हैं और जबकि 2 कैंप ऐसे लगाए गए हैं जिनमें मुतासरीन के लिए खाना और अद्वियात की सहूलत भी मौजूद है। और अगर पानी की बात की जाए तो पानी की इस वक्त जो है तो जिस बस्तियों में दाखिल हो चुका है उसमें बस्ती नूरशाह, मौजा छोन, नसीरपुर गंजा और गाही बहराम, बस्ती नूरपुर, लुडन रियासती शामिल हैं।
दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी से फसलें तबाह, कई देहात डूब गए, आबादियों के जमीनी राब्ते भी मुनक़ता हैं। इंतजामिया और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। पाक वतन से राव रमजान इजाज की ये रिपोर्ट देखिए। दरियाए सतलुज में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी, खड़ी फसलें पानी में बह गईं। ज़िला इंतजामिया ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 5000 अफराद को इनके माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर समन अब्बास ने मकीनों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील कर दी। हमने अभी तक 13 रिलीफ कैंप्स जो हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में कायम किए हैं, जहाँ पे लोगों की लॉजिंग फैसिलिटीज़ हैं, फूड की फैसिलिटी है, उनके लिए अद्वियात भी मौजूद हैं, वैक्सीनेशंस हैं। तो हमारी लोगों से भी यही गुजारिश है कि जो भी नशेबी इलाके हैं वहाँ से नकल मकानी इख्तियार करें, हम उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। नकल मकानी के ऑपरेशन में पुलिस के जवान भी शरीक हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद इकबाल चदड़ के मुताबिक लेडीज पुलिस एहलकार घर घर जाकर खवातीन और बच्चों को रेस्क्यू कर रही हैं। पुलिस के दस्ते, लेडीज पुलिस के दस्ते लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और शिफ्ट करने के लिए हर जगह पे मौजूद हैं। बाकी इनसे भी हमारी अपील है कि जल्द से जल्द ये घर खाली करें और महफूज मकाम पे पहुँचें। पुलिस के दस्ते जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ गश्त भी कर रहे हैं और इनसे ये भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी किस्म की कोई नागहानी सूरत हाल बनती है तो 15 पे फौरन। दूसरी जानिब सैलाबी पानी की शिद्दत से हिफाजती बंदों का कटाव तेजी से जारी है। हर गुजरता लम्हा सूरत हाल को मजीद तशवीशनाक बना रहा है। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTA न्यूज़, पाकपतन। नाज़रीन, जग में भी सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जिला इंतजामिया हाई अलर्ट है। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भंडर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी की ज़ेर सदारत जिला महकमों के सरबराहान से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग का अहवाल बता रहे हैं मंजूर हसन सयाल अपने इस रिपोर्ट में। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जिलाई इंतजामिया हाई अलर्ट। जंग डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर बिंडर व डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी की जेर सदारत जिलाई महकमों के सरबराहान से मीटिंग का इनेकाद किया गया। फ्लड इमरजेंसी के तहत किसी जिले ऑफिसर को छुट्टी की इजाजत न है। दरिया के नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की जा रही है। रेस्क्यू 1122 की जानब से नशेबी इलाकों में 40 मकामात पर कश्ती मामला अलर्ट है। 18 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कैंप किए जा रहे हैं। महकमा इरिगेशन की जानब से हिफाजती बंदों पर हैवी मशीनरी मुंतकिल कर दी गई है। दरिया के नशेबी इलाकों से बाहर मुंतकिल होने वाले अफराद को खाना भी फराहम किया जाएगा। रिलीफ कैंप्स व दीगर हिफाजती इंतजाम बर वक्त मुकम्मल किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा मंजूर सयाल, NTA न्यूज़, शोरकोट। नाज़रीन, कमालिया में डिप्टी कमिश्नर टोबर टेक सिंह ने DPO इबादत निसार और तमाम महकमों के हमरा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया है। टोबर टेक सिंह के इंतजामी मामलात का जायजा लिया। मजीद देखिए कमालिया से ये रिपोर्ट। कमालिया में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने दरियाए रावी, मौजा माल फतेहान और बस्ती जलार शगला के मुकाम का जायजा लिया और सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों की रिपोर्ट तलब की। मुतलका महकमा जात को मुतासरीन की फौरी मदद को यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए और दरियाई बेल्ट में मौजूद रिहायशियों को फिल फौर महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की। उन्होंने मुतलका महकमों को हिदायत की कि सैलाबी पानी से फसलों और आबादी को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएँ। इस मौके पर मुकामी काश्तकार मियाँ जाहिद रहमान ने डिप्टी कमिश्नर को मौजा जलार सगला पर जारी दरियाई कटाव के बारे में आगाह किया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरा जगह का दौरा भी किया और हिफाजती बंद को बेहतर बनाने के लिए फील्ड फॉर इकदाम करने की यकीन दहानी भी करवाई। दरिया रावी में 1.5 से 2 लाख क्यूसेक के दरमियान जो है पानी वो आएगा, आइंदा 72 घंटों में यहाँ पे पहुँचेगा और जिससे कि हमारी जो 49 के करीब ऐसी आबादियाँ हैं जो कि उससे मुतासर हो सकती हैं। और इस सिलसिले में सबसे पहले तो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो भरपूर ताउन की अपील की जाती है इलाका मकीनों से कि वो इस इलाके को खाली करें और अपने माल मवेशी जो हैं और अपना जो कीमती सामान है वो यहाँ से लेके तो इवैक्यूएट हो जाएं। और जो महफूज मकामात हमने बनाए हुए हैं, 20 हमने रिलीफ सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं, उसमें जा सकते हैं या फिर जो उनके अपने घर हैं वहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमने कुछ रिलीफ कैंप्स इस्टेब्लिश किए हैं जो कि दरिया की बंद के साथ साथ हैं। हमारे वो 7 इस्टेब्लिश हो चुके हैं। फर्दर मजीद भी हम नीड बेसिस पे करेंगे, जिसमें हमारे ज़िला इंतज़ामिया के जो मुख्तलिफ ऑफिसर्स हैं, मुख्तलिफ महकमा जात हैं, उनके हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं, जिसमें अद्वियात की जो सहूलत है वो जानवरों के लिए भी इंसानों के लिए दोनों के लिए यहाँ पे हमने अरेंज की है। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने कंट्रोल रूम फाल कर दिए, जबकि सैलाब मुतासरा ख़ानदानों के लिए रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। ज़िला इंतज़ामिया ने आवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर कान ना धरें। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, कमालिया।
जतोई में डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जप्पा ने सैलाब की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जिले अफसरान के साथ अहम मीटिंग की। इस वक्त दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद है, 9 लाख क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। मजीद देखते हैं जतोई से मलिक यामीन की ये रिपोर्ट। जतोई डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जप्पा ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इजलास की सदारत की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद गंजफर अली शाह और मेंबरान सूबाई असम्बली मोहम्मद अजमल खान चांडिया, राना अब्दुलरहमान और हमीद ने शिरकत की। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर 9 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है, जो दरिया चनाब की तारीख का सबसे बड़ा रेला है। 30 अगस्त को ये रेला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल होगा। ये इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हालात की संजीदगी को देखते हुए तमाम मुतलका इदारे अपनी अपनी बेहतर तैयारी करें और किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए एक आला सतही इजलास की सदारत करते हुए कहा तमाम सरकारी महकमों के अफसरान व एहलकारों की हमा किस्मी छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। इन्होंने अवामी नुमाइंदों से अपील की है कि वो अपने अपने हल्के में दरियाई इलाकों से लोगों को इनखला का पैगाम दें और जल्द से जल्द दरियाई इलाके खाली कर दिए जाएँ। इस वक्त इंसानी जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए हमारी जिम्मेदारी है। कैमरा टीम के साथ मलिक यामीन वरिया NTA न्यूज़ जतोई। पिंडी भटिया और जलालपुर भटिया के मुतासरा इलाकों में खड़ी फसलें दरियाबुर्द हो गई हैं। हजारों एकड़ ज़राई राज़ी ज़मीन में दब गई है। जिला इंतजामिया के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयाँ और निगरानी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पिंडी भटिया से रिपोर्ट कर रहे हैं राय शहजाद सलीम। बिल्कुल पिंडी भटिया बिछरी दरिया की बड़ी तबाहकारियाँ जारी हैं। पिंडी भटिया और जलालपुर भटिया के नवाई इलाके दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब की लपेट में आ गए। महकमा पाशी के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 10 लाख क्यूसेक के करीब पानी का रेला गुजर रहा है, जिसने खड़ी फसलों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। काश्तकारों के मुताबिक हज़ारों एकड़ पर मुहित फसलें दरियाबुर्द हो गई हैं, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मुकामी अफराद का कहना है कि सरकारी इमदाद नाकाफ़ी है और फौरी बहाली के लिए खातर ख्वाह इक़दाम नहीं किए जा रहे। इधर ज़िली इंतज़ामिया और रेस्क्यू अदारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हज़ारों मुतासरीन का महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इंसानी जानों का ज़िया नहीं हुआ, ताहम बिछड़ी मौजें कई घरों को बहाकर ले गई हैं, जबकि छोटे देहातों के ज़मीनी रास्ते भी मुनक़ता हो गए। इंतज़ामिया का कहना है कि दरियाई इलाकों में मुसलसल निगरानी जारी है और डिप्टी कमिश्नर ने सैलाब ज़दगान इलाकों में आपस कैंप कर दिए है ताकि मुतासरीन को रेस्क्यू और रिलीफ की फराहमी में किसी किस्म की रुकावट ना हो। और कुछ लोग ऐसे जो फंसे हुए हैं वो अपनी मदद आप के तहत भी खुद भी निकल रहे हैं और जानवरों को भी निकाल रहे हैं। कैमरा टीम के साथ राय शहजाद सलीम, नुमाइंदा NTN न्यूज़ पिंडी भटिया। इलाकाई खबरों से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।